टुडे वी सोल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 9.3 आंकिक प्रश्न है। एक 50 फेरों वाली कुंडली, फेरों की संख्या कितनी दे रखी है बेटा? 50। 0.6 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? 0.6 टेस्ला आपके पास लंबवत रखी है। ध्यान दो, कुंडली अगर चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत रखी है तो उनके मध्य जो कोण बनेगा वो होगा कितना बेटा? 0 डिग्री। तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है और हमें जो कोण चाहिए होता है वो चाहिए होता है उसके सदिश क्षेत्रफल के साथ। एक फिगर बना देता हूं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये बी, और मान लो ये एक आपके पास वर्ताकार कुंडली रखी है। तो इसका तल तो इसके लंबवत है, लेकिन इसका जब सदिश क्षेत्रफल निकालोगे तो वो इसी के दिशा में आएगा, और जब दोनों समान दिशा में होंगे तो इनके मध्य कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री आपके पास। इस कुंडली का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, एरिया गिवन है आपके पास 0.2 मीटर स्क्वायर, तथा कुंडली में परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। जो प्रतिरोध है R वो कितना दे रखा है? 10 ओम। तो प्रेरित आवेश का मान ज्ञात करो। हमने प्रेरित आवेश का सूत्र क्या लिखा था बेटा? N/R φ1 माइनस ऑफ क्या लिखा जाता है? φ2। किस अवस्था में ज्ञात करना है? जब कुंडली को 180 डिग्री पे घुमा दिया जाए, अर्थात प्रथम कोण तो होगा θ1 0, उसके बाद में θ2 कितना घुमाना है बेटा? 180 डिग्री पर। तो इसका प्रथम भाग हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले सूत्र बनाएंगे। ध्यान दो, चुंबकीय क्षेत्र एक समान है और कुंडली हमेशा चुंबकीय क्षेत्र में रह रही है, तो B और A के मान नहीं बदलेंगे, परंतु जो फ्लक्स होता है उसका मान, फ्लक्स का मान थीटा पे भी निर्भर करता है। तो φ1 क्या होगा? BA cos ऑफ θ1 माइनस φ2 क्या होगा? BA cos ऑफ θ2 आपके पास। इनके मान आप लोग सोल्व करें तो BA तो क्या आ गया बेटा? कॉमन आपके पास। तो आवेश का मान कितना हो जाएगा? N/R ऑफ BA cos ऑफ θ1 माइनस ऑफ cos ऑफ θ2। Q इक्वल टू, फेरों की संख्या कितनी दे रखी? 50। चुंबकीय क्षेत्र 0.6, क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपके पास? 0.2 बट्टा प्रतिरोध कितना है बेटा? 10 आपके पास, ठीक है। cos θ1 कितना है? 0 डिग्री। cos θ2 कितना है? 180 डिग्री आपके पास। सोल्व करें, पॉइंट हटाऊंगा, इसका 10, पॉइंट हटाया, इसका भी 10। अब ये 0 से 0 तो कट गया, 5 दूनी 10, फिर ये काट दो आपके पास, तो Q बराबर कितना आ जाएगा? 6/10। cos 0 डिग्री का मान 1 माइनस cos 180 का मान -1 आपके पास। Q बराबर कितना? 6/10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना लिखोगे? 2 आपके पास। अब इससे काटो आप लोग, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 12/10। इसकी वजह से पॉइंट लगाओगे तो 1.2 कूलाम आपके पास। पहले भाग का आंसर तो ये आ गया। दूसरा भाग क्या कह रहा है? कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाता है, अर्थात आपके पास आवेश का मान कितना होता है? Q बराबर कितना होता है? N/R φ1 माइनस ऑफ φ2। अगर चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी 0 हो जाएगा आपके पास, और जब चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा तो φ2 जो बाद में जो फ्लक्स होगा वो भी कितना प्राप्त होगा? 0। अगर φ2 0 प्राप्त होगा तो Q का सूत्र क्या बन जाएगा? N φ1 बट्टे में क्या? R। N तो एज इट इज, बट्टे में R। φ1 का मतलब है BA cos ऑफ θ1। N का मान दे रखा है 50, B का मान आपके पास कितना दे रखा है बेटा? 0.6, क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपके पास? 0.2 cos 0 डिग्री, प्रथम कोण तो यही था, बट्टा प्रतिरोध का मान कितना था? 10। 0 से 0 काट दो, इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा? 100। 5 दूनी 10, 1 0 से काट दिया, 6/10, और cos 0 डिग्री का मान कितना? 1। 10 की वजह से पॉइंट लगाओ, 0.6 कूलाम आपका क्या हो गया बेटा? आंसर।